मैथ ओलंपियाड में कई बार स्टेटमेंट को देखने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर हम ध्यान से इसको ऑब्ज़र्व करें, ध्यान से अगर इसको हम लोग देखें और कुछ स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो कर लें, राइट, तो वही क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लग रहा है वही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन दिखने में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि 2020 का स्क्वायर है माइनस 2100, फिर 2100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, 2000 स्क्वायर प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 20 पावर 6 माइनस 10 पावर 6। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है भाई, तो लोट्स ऑफ कैलकुलेशंस है यार। लेकिन अगर हम लोग कुछ फार्मूले याद रखें और कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखने में लग रहा है, क्यों ना हम सबसे पहले इसमें कुछ जीरोज़ जो आ रही हैं उसको हम लोग कॉमन ले लें, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं एज कॉमन फैक्टर्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। से 2020 में अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में यहाँ एक ज़ीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, राइट। 2 ज़ीरो यहाँ है, स्क्वायर में भी 2 ज़ीरो हो जाएंगी। तो फर्स्ट फैक्टर में, नोमरेटर में जो है, फर्स्ट फैक्टर में हमें इन दोनों में से 2 ज़ीरो जो हैं हमें बाहर मिल जाएंगे, राइट। सो आफ्टर taking 10 power 2 as a common factor inside the bracket, from outside the bracket you left with 202 square minus 201. now see the second factor, यहाँ 2 जीरो का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 जीरो मुझे यहाँ से मिलेंगी, 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 जीरो मुझे यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो उन 4 जीरो को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज़ 10 पावर 4, ठीक है। जीरो को कॉमन लेने के बाद यू विल लेफ्ट विद 201 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर, राइट, क्योंकि मैंने 100 स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक, 10,000। यहाँ करेंगे थर्ड फैक्टर में तो मेरे पास 3 जीरो हैं, उसका स्क्वायर है तो 6 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 जीरो हैं तो कॉमन सिर्फ 2 जीरो ही निकलेंगी, 10 पावर 2। हेयर यू हैव 2 जीरो मैं बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जीरो आएंगे उसमें से मैंने 2 जीरो बाहर ले ली तो 4 जीरो बचेंगी मेरे पास, यानी कि 200 स्क्वायर प्लस 201, ठीक है। नीचे जो है वो हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ अगर आप चाहें तो इसमें से भी देखिए यहाँ 6 जीरो हैं और यहाँ भी 6 जीरो हैं, तो 10 पावर 6 जो है वी आर टेकिंग इट एज कॉमन फैक्टर, taking it outside, तो 201 पावर 6 माइनस 1 पावर 6, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप जीरो काउंट कर लीजिए, ठीक है, 10 पावर 2, 10 पावर 4 एंड 10 पावर 2, 2, 6 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6, ठीक है, नंबरेटर में। अब ज़रा ध्यान से देखिए नंबरेटर को, अगर जल्दी जल्दी से करना चाहते हैं, क्योंकि मैथ ओलंपियाड है, क्वेश्चन भी हम लोगों को जल्दी सॉल्व करना है बाय टेकिंग द लेस टाइम। तो यहाँ जो सारी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो सारी टर्म्स जो हैं वो इर्द गिर्द घूम रही हैं 201 के। ये वाली टर्म 201 से एक बड़ी है, ये वाली टर्म 201 से एक छोटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, लेट a is equal to 201, ठीक है, बाद में पुट कर देंगे, फिर इसको हम एक जनरल वेरिएबल ले रहे हैं। तो नोमरेटर में मेरे पास ये बन जाएंगे 202 है ना, और a हमने 201 माना है तो ये आ जाएगा a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a, ठीक है, दिस इज a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और थर्ड फैक्टर इज a माइनस 1 स्क्वायर प्लस a, ठीक, और नीचे क्या आएगा a पावर 6 माइनस 1, ठीक है। ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। अब 10 पावर 8 है और 10 पावर 6 नीचे है, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, सो यू हैव a पावर m माइनस n, नोमिनेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ a पावर 6 माइनस 1
अब इसका स्क्वायर खोलते हैं और उसमें से माइनस ए भी कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए, तो आ जाएगा प्लस ए और प्लस 1। ठीक है, यहाँ हम लोग दो फैक्टर में बांट लेते हैं इसको, a माइनस 1 और a प्लस 1। फोर्थ फैक्टर में भी हम लोग अब स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो माइनस 2a प्लस a, ये बचेगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक फार्मूला बनाती हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं वो एक फार्मूला बनाती हैं। मैंने कहा ना आपको कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर आपको कुछ फार्मूले आते हैं और आपका जो ऑब्जर्वेशन। द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल आपको मैथ ओलंपियाड क्रैक करने की 100% गारंटी देता है। तो अभी फॉलो करिए इंस्टाग्राम चैनल पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। पावर है वो ज़्यादा है। ठीक, वो कैसे बनती है? वो प्रैक्टिस से बनती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं दो फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ, वह मैंने आपके लिए लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला जो यहाँ यूज़ होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूले जो हैं आप यहाँ लगाइए इनके टर्म्स के ऊपर। ये जो पहली दो टर्म्स हैं, जो फैक्टर यहाँ है लीनियर फैक्टर, उससे उल्टा साइन यहाँ होएगा। जो यहाँ है a प्लस 1, इससे उल्टा साइन यहाँ होगा, अपोजिट साइन। जैसे मैंने अभी बताया आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी यहाँ लीनियर फैक्टर है। ठीक है, और जो a माइनस बी का साइन है उससे अपोजिट साइन यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ प्लस है तो उससे अपोजिट साइन जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक, तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं, फर्स्ट दो फैक्टर्स हैं, ये आपको बना के दे रहे हैं ए क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स, और ये वाले जो थर्ड और फोर्थ है वो आपको बना के दे रहे हैं ए क्यूब प्लस 1 क्यूब। ठीक है, यूजिंग दीज टू फार्मूले आई हैव गिवन यू a6 माइनस 1। अब फिर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 स्क्वायर a पावर 6, ठीक है, a स्क्वायर इज a क्यूब, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला, और 1 पावर 6। अब डिनोमिनेटर भी वही फैक्टर है, a6 माइनस 1 यानी कि 1 6, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, यू विल लेफ्ट विद 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, ये आंसर आ गया। कुछ फॉर्मूले याद रखने से और आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होने से प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब आप इस तरह की क्वेश्चंस की आप बार बार से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बट इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। और अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल ईजी होता जाएगा। ओके जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।